सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमेश जी ने 25 जनवरी व 16 फरवरी को विभिन्न स्थानों पर आयोजित सत्संग समारोहों में श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए फरमाया, आस्तिक और नास्तिक के भाव से परे रहकर अनासक्त भाव में जिए। सात संगत जी, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आस्तिक और नास्तिक में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी मान्यताओं पर जोर देते हैं। एक परमात्मा को मानता है, दूसरा नहीं। दोनों में से किसी की अवस्था ज्ञान वाली नहीं है। उदाहरण के लिए आंखें बंद करके अगर एक व्यक्ति सूर्य के अस्तित्व को नकारे और दूसरा व्यक्ति सूर्य को स्वीकारे तो भी दोनों की अवस्था एक बराबर है, क्योंकि दोनों ही आंखें बंद करके चल रहे हैं। बेशक एक नास्तिक चाहे जितना जोर से दावे कर ले कि परमात्मा नहीं है, और एक आस्तिक परमात्मा को बिना देखे चाहे डंके की चोट पर ही दावे कर ले कि परमात्मा है। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर इस नास्तिक और आस्तिकता की अवस्था से ऊपर ले जाते हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति को ज्ञानी भक्त बना देते हैं, फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं प्रभु को मानता हूँ या मैं आस्तिक हूँ। वो कहता है मैं प्रभु को जानता हूँ, मैंने इसे देखा है, मैंने इसे पाया है। सासंग जी, राजपिता जी ने आगे बताया कि परमात्मा पर विश्वास बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं करता। संतों का संदेश किसी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि मनो अवस्था को रूपांतरित करने के लिए होता है। सत्य सिर्फ यह परमात्मा है जिसे जाना जा सकता है। जिसने इसे जान लिया, फिर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं ये कहने वाले कि हम परमात्मा को मानते हैं, या कितने लोग हैं ये कहने वाले कि हम परमात्मा को नहीं मानते हैं। जब तक मेरे विश्वास को किसी और के समर्थन का ही सहारा है, तो फिर वो विश्वास भी कैसा विश्वास। अक्सर देखा जाता है कि चाहे कोई बहुत बड़े बड़े दावे से खुद को आस्तिक कहे, पर अगर कहीं 150 नास्तिकों से उसका पाला पड़ जाए या वो उनकी कुछ तार्किक बातें सुन ले, तो वो खुद डवाडोल होकर सोचने लगता है कि कहीं यही तो सही नहीं है, कहीं मैं ही तो गलत पाले में खड़ा होकर यह नहीं कह रहा कि परमात्मा है। इससे तो यही रहना ठीक रहेगा, इससे कम से कम मुझे दुनिया बेवकूफ तो नहीं सकेगी। इसके विपरीत जिसने इस सत्ता को, इस सत्य, इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोग हैं और क्या कह रहे हैं। परमात्मा का होना ना होना किसी इलेक्शन का विषय ही नहीं। सात संगत जी, आगे रमेश जी बताते हैं, प्रभु प्रेम की मस्ती में चूर रहे। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत कबीरदास जी आदि अनेक ऐसे संतों का हम जिक्र सुनते हैं कि उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की कि इससे हमारे जीवन की यात्रा पूरी होने के बाद या इतने वर्षों के बाद भी हमें कोई याद करेगा, हमारी वाणियां पढ़ी जाएंगी। वे तो अपनी मस्ती में इस प्रभु को प्राप्त करके जो प्रभु गंवाता गया वो गाते रहे, जो लिखवाता गया वो लिखते रहे, हमेशा अपनी मस्ती में चूर रहे। उन्हें कहीं इस बात का ख्याल ही नहीं था कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है
कि आगे जाकर कोई यश प्राप्त किया जाएगा। जिसे इस